गाजियाबाद में कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि पाकिस्तान से संभावित युद्ध या आतंकी खतरे के मद्देनजर गाजियाबाद प्रशासन अब आम नागरिकों को भी जागरूक करने में जुट गया है। कल जिले के 10 स्कूलों में होने वाली मॉक ड्रिल के जरिए छात्रों को न केवल हमले के दौरान खुद को सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में कैसे सचेत और तैयार रहा जाए, यह भी सिखाया जाएगा। इस अभ्यास में सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ समेत लगभग 600 अधिकारी व कर्मी शामिल होंगे। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल आपदा प्रबंधन नहीं, बल्कि आम लोगों को युद्ध जैसे हालात में भी आत्मनिर्भर बनाना है। शॉर्ट्स सिविल डिफेंस की मीटिंग के लिए आपको बता दें कि जिलाधिकारी का कहना है कि यह मॉक ड्रिल का एक पूर्वाभ्यास जरूर है, लेकिन इसकी अहमियत असली संकट के समय समझ में आती है। छात्रों और शिक्षकों को बताया जाएगा कि बम हमले, गोलीबारी या हवाई हमले जैसी घटनाओं के दौरान कैसे सुरक्षित शरण ली जाए, सायरन यदि सुनाई देते समय उसी समय कैसे रिएक्ट किया जाए। ऐसे में स्कूली बच्चों को जल्दी से जल्दी पूरी डिटेल में इन्वॉल्व करते हुए परिस्थितियों के लिए समझाया जाएगा। प्रशासन अपने पास रखे हुए सायरन और उपकरणों को भी चेक करेगा। यदि वह खराब हैं तो उनको भी सही कराया जाएगा। डार्क एरिया को भी चिन्हित किया जाएगा। पंचायत स्तर पर भी लोगों को पूरी मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा। देश की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं, नागरिकों की सतर्कता से भी मजबूत होती है। गाजियाबाद की ये पहल न सिर्फ प्रशासनिक तैयारी दिखाती है, बल्कि आम जनता को भी एक जिम्मेदार भागीदार बनाती है। गाजियाबाद से सुधाकर सिंह की रिपोर्ट। सर, कल एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह की ये मॉक ड्रिल होगी? आज आपने एक बैठक भी की है, इस संबंध में किन किन विभागों के साथ बैठक की गई है और क्या कुछ निर्णय बैठक में लिया गया है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो उनका डिपार्टमेंट है सिविल डिफेंस का, उनको निर्देशित किया गया है सभी पूरे कंट्री में कि जितने भी हमारे अराउंड 244 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सिविल डिफेंस की यूनिट्स एक्टिव हैं, कि वो अपनी प्रिपेयर्डनेस को लेकर एक मॉक ड्रिल करें, जिसमें अपने एयर वार्निंग सिस्टम्स हों, सायरन्स हों, कंट्रोल रूम्स हों, अपनी बाकी लोगों के साथ एनसीसी, एनएसएस, होमगार्ड्स के साथ एक प्रिपेयर्डनेस हो, इन सभी को एक तरीके से देके ड्रिल करें। जहाँ पे भी कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करें। तो इसी के क्रम में हमने गाजियाबाद जनपद में अराउंड फर्स्ट हाफ में 10 स्कूल्स आइडेंटिफाई किए हैं जो ज्यादा कैपेसिटी के स्कूल हैं, जिनकी डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे। वहाँ पे सिविल डिफेंस की टीम और अलाइड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे फायर सर्विसेज के रहें, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के रहें, वो लोग रहेंगे और उन बच्चों को एक तरीके से सेंसिटाइज करेंगे कि कभी भी कोई इमरजेंसी होती है या कुछ भी होती है, सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें हाउ दे हैव टू बिहेव, किस तरीके से जो सायरन बजते हैं उनकी मीनिंग क्या है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ सायरन्स हैं, कि कोई चीज खत्म होती है तो अलग तरीके का सायरन बजता है, कोई वार्निंग के लिए अलग टाइप से सायरन बजता है, तो उसमें क्या टाइप की क्या करना है, और उसके बाद अपनी क्लासेस में वो उसका एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। इसके अलावा फिर शाम को हम लोगों ने 5 बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें ब्लैकआउट मेजर्स को लेकर भी ड्रिल की जाएगी कि अंधेरे में अगर पूरा ब्लैकआउट किया जाए तो किस तरीके से उनको एक सिंक में ये चीज करनी है। तो ये है। बाकी हम लोगों ने बाकी डिपार्टमेंट्स जो हमारे हैं, एनसीसी के हैं, पुलिस हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, फायर सर्विसेज हैं, इनको भी एक्टिवेट किया है। इसके अलावा हम लोग मटेरियल भी, जो हमारा अवेयरनेस मटेरियल है, वो डीआईएस और बीएसए को देके और एडीएम और डीपीआरओ के थ्रू पंचायत लेवल पे भी प्रधानों से इनसे शेयर कर रहे हैं कि अब किसी को एक बेसिक जागरूकता हो। तो बेसिकली ड्रिल का पर्पस अभी तक यही है कि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक कर लें और लोगों को जितना अवेयर कर सकते हैं इन चीजों के बारे में, उसमें अवेयर कीजिए। तो क्या सर इसमें कुछ छात्र हैं वो भी कुछ सेलेक्ट किए गए हैं कि इस क्लास से इस क्लास तक के छात्र जो मॉक ड्रिल में शामिल रहे? हाँ, नहीं, मतलब वो जो सारे स्कूल हैं, जिसमें हमारी प्लानिंग यही है कि स्कूल में जाके हम लोग पहले ब्रीफिंग करेंगे, सारी चीजों उन्हें बताएंगे, फिर वो बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाएंगे और वहां पे जब हम लोग सायरन बजाएंगे तो उन्हें कैसे बिहेव करना है, डेस्क के नीचे जाके छुपना है, साइड में रहना है, तो उस तरीके से वो प्रैक्टिकल भी सारे बच्चों को हम लोग इन्वॉल्व करें। तो क्या सर स्कूलों के सायरन वगैरह भी चेक करेंगे कि अच्छी सायरन्स हैं हमारे, जो कुछ जगह ये भी चेकिंग हो रही है कि इश्यूज हैं, काफी टाइम से यूज नहीं हुए, तो उनको हम लोग टेक्निकली सही करवा लें, उनकी रेंज कितनी है, कहाँ तक हमें वो सायरन सुनाई दे रहे हैं। जैसे 7 to 8 किलोमीटर की डायमीटर की रेंज की जो सायरन्स है
तो एक बार चेक हो जाए और ये भी देख लें कि हमारा कोई डार्क एरिया तो नहीं है कि जहाँ पे सायरन की आवाज नहीं पहुंच पाए, तो हमें सायरन इंस्टॉल भी करने हैं नए, या वहां तक आवाज कैसे पहुंचे जाए। तो कल इस दिन के बाद जो भी गैप्स रहेंगे उसको हम आगामी दिनों में फुलफिल तो करेंगे। सर ऐसी मॉकड्रिल में कौन कौन से विभाग रहने वाले हैं? नहीं देखिए, सभी अभी हमने एनसीसी हो, नेहरू युवा केंद्र हो, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, फायर सर्विसेज से हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, नगर निगम के लोगों, सभी को बोला है जहां जहां जिसकी जैसी जरूरत है वैसे हम लोग को इन्वॉल्व करेंगे।